हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर इकोनॉमिक्स चैनल। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? चलो, सो वी विल स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सो टुडे आवर टॉपिक इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, विच इज वन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नाम से पता लग रहा है माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। छोटे स्तर पर जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसको हम माइक्रो कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइस डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ओके, तो आप सब में से मुझे कोई बताओ कि क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कैसे हम तय करते हैं, या कैसे वो लोग तय करते हैं मार्केट वाले? जैसे प्रोडक्ट का अचानक से रेट बढ़ जाता है, कभी रेट कम हो जाता है। इफ़ आई रिमेंबर, एक बार टमाटर का रेट हुआ था 400 kg और अभी कितना चल रहा है? 30 रुपीज़ kg। तो ये कैसे प्राइजेस जो हैं अप एंड डाउन होते हैं, और उसके बाद हम उसको मतलब जो सप्लायर होते हैं या जो प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके वो रेट को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इट स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स को, छोटी छोटी यूनिट्स को पढ़ते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, ग्राहक कि वो क्या खरीदना चाहता है, इसका जो चॉइस है, इसका जो निर्णय है, इसका, ठीक है, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर इंडिविजुअल हो गया, वो अपना चॉइस जो है वो खुद करेगा कि व्हाट ही वांट्स टू बाय। नेक्स्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड भी अलग से हो गया कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, वो क्या लेना चाहता है, क्या परचेज करना चाहता है। और सप्लाई सप्लायर की हो गई। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, या फिर वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट सप्लायर ने बनाया, सप्लायर नहीं सॉरी, प्रोड्यूस किया गया है, उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन करें। उसका प्राइस ज़्यादा रखना है, कम करना है, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, उस टाइम मार्केट की कंडीशन क्या है, और किसी भी जो भी प्रोडक्ट है जिसका प्राइस हमें डिटरमाइन करना है, उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उसका प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन टॉपिक्स जो कवर होते हैं विच इज डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिमांड, सप्लाई, क्यों? क्योंकि देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी हमने पढ़ा था कि ये स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स को। तो जो मेन टॉपिक्स आपकी जो डिमांड है कि उस मार्केट में किस चीज़ की, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक शॉपकीपर का लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम शॉपकीपर का कि शॉपकीपर ने आइसक्रीम, गर्मियों में आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में आइसक्रीम का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो शॉपकीपर उसकी जो सप्लाई करने के लिए उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा देता है। जब उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी, तो अपने आप ही उसके जो प्राइस हैं वो एकदम से बढ़ जाएंगे। तो यही प्राइस थ्योरी जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि शॉपकीपर एक इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, वो डिमांड और सप्लाई के बेस पर अपने प्राइस को डिटरमाइन करेगा कि उसकी डिमांड कितनी है, उसने सप्लाई कितना करना है, उसकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई करेगा, उसकी कॉस्ट यानी लागत कितनी लगी है, इन सबको मिला के फिर वो अपना प्राइस डिटरमाइन करेगा। और विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस ऑलवेज, हमेशा खुद ही हाई इंक्रीज होता जाता है। ओके, इसके मेन फीचर्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो हैं कि स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग यूनिट का, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है। कंज्यूमर की अलग होगी, ठीक है, सप्लायर की अलग होगी, ठीक है, प्राइस की अलग होगी, ओके, और जो प्रोडक्शन की अलग होगी। फोकस स्मॉल पार्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट्स पर इसका ज़्यादा फोकस होता है। आप बोल सकते हो कि डेली लाइफ की जितनी भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है, जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है इसका फीचर प्राइस डिटर्मिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीचर इसका, प्राइस डिटर्मिनेशन का, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि कंज्यूमर जो है वो कितना प्राइस दे सकता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट अलाउ, कि उनकी पॉकेट कितनी अलाउ कर रही है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है।
तो प्राइस डिटर्मिनेशन सबसे ज़्यादा तो वही डिमांड और सप्लाई पर ही आपका, फिर से मैं बोलूँगी कि जिसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है उसकी सप्लाई अगर विद द लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें क्या प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा उसके जो प्राइस हैं वो अपने आप ही हाई होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितना भी हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर द क्लास। और आप इसको अच्छे से पढ़िए, एक्सप्लेनेशन समझिए इसकी। इसके काफ़ी सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स कवर अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड गिव 1 or 2 एग्जांपल्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बाद जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसका भी मेन टॉपिक जो जो मेन मैं कहती हूँ कि वो ऑलमोस्ट एग्जाम में ज़रूर आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अभी आप इसको अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने आपको कर दिया है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर द मोर इकोनॉमिक लेसन्स के लिए एंड टॉपिक्स के लिए। अगर कुछ भी आपको नीड है, कोई भी बात करनी है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके और उसमें कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी। और आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।